राधे राधे, गुड मॉर्निंग, सत श्री अकाल, आदावर जे सभी भाइयों और बहनों को। भाइयों, अभी रिसेंट एक न्यूज आई है कि एक प्लेन क्रैश हुआ है रांची में, और ये कोई नई बात नहीं। अजीत पवार नाम याद होगा, और राजनीति के बहुत बड़े नाम थे वो, उनका भी प्लेन क्रैश हुआ था बॉम्बे में। और उससे पहले एक अपना ये एयर इंडिया का भी प्लेन क्रैश हुआ जिसमें 250 लोग मरे थे। तो आज भी 8 लोगों की डेथ हुई है, अजीत पवार जी की भी डेथ हुई है प्लेन क्रैश की वजह से ही। और ये जो प्लेन क्रैश हो रहे हैं इनकी वजह तो मुझे पता नहीं, ना ही मुझे टेक्निकल इतना ज्ञान है, लेकिन मैं थोड़ा चिंतित इस विषय में हूँ क्योंकि ये सबसे सेफ मानी जाती थी। एरोप्लेन पे सवारी आम इंसान के लिए नहीं है, अभी भी नहीं है। कुछ लोग ऐसे हैं जिनका सपना है, पूरी जिंदगी बेचारे गुजर जाती है, जो एयरप्लेन पे बैठ नहीं पाते। और जो एयरप्लेन पे जाते हैं वो नॉर्मल इंसान नहीं होते, वो बड़े लोग होते हैं, पैसे वाले लोग होते हैं, उनकी जिंदगी भी सेफ नहीं है। और हम जैसे जो रोड पे चलते हैं गरीब आदमी, बाइक से, गाड़ी से या बस से, ट्रेन से, वो तो सेफ है ही नहीं। लेकिन ये जो बड़े बड़े लोग हैं और जो एयर इंडिया में जा रहे हैं, लंदन फ्लाइट जा रही थी, शायद आप लोगों की याद हो, ज़्यादा पुरानी न्यूज़ नहीं है, तकरीबन अभी 1 साल के आसपास भी नहीं हुआ होगा। तो उसमें 250 लोग मरे थे, ये आप लोगों को सबको पता होगा, बहुत बड़ी न्यूज़ थी। तो आज भी एयर प्राइवेट विमान था, एयर इंडिया का नहीं था, प्राइवेट विमान था, कोई एयर एम्बुलेंस थी जो कि रांची में क्रैश हुई है, और उसमें 8 लोग, टोटल 8 लोगों की डेथ हुई है। ये बहुत ही शॉकिंग न्यूज़ है, सुन के मुझे बहुत ही एक तरह का धक्का लगा, जिसे बोलता हूँ कि एक मरीज को लेके जो प्लेन जा रहा है, रांची से दिल्ली आ रहा था, सिर्फ इलाज के लिए, वो बेचारे जो ला रहे थे वो भी पहुंच गए ऊपर, और जो बंदा पेशेंट था वो तो बेचारा गया ही गया। अजीत पवार जी अपने कहीं मीटिंग में जा रहे थे, उनकी भी प्लेन क्रैश में ही डेथ हो गई। और कल मैं रात को आ रहा था, तो ये जो रात में 2 बाइक वाले, बेचारा एक तो बाइक वाला चल रहा था, उधर से साइड से ना, उसके राइट साइड से ही उसने ओवरटेक की। इतनी स्पीड में बाइक थी, मेरे सामने की बात है, मैं उसके ठीक पीछे था। उसका बैलेंस खराब हुआ, और बैलेंस खराब और डिवाइडर में जाके लगा, इतनी बुरी तरह एक्सीडेंट हुआ उसका। उसके पक्का ना हाथ पैर सर तो पक्का टूटा होगा। तो इन सब वजहों को मैं एक साथ जो समराइज कर रहा हूँ वो ये है कि भैया, ये जो एक्सीडेंट या जो भी ये क्रैश हो रहे हैं, ये किस वजह से हो रहे हैं। इंसान के अंदर जो ड्राइवर है या जो पैसेंजर है, क्या चीज की ऐसी आफत सी आ रही है लोगों में कि ये इतने क्रैश हो रहे हैं। मैंने पहले नहीं सुना था, बहुत सेफ माना जाता था, प्लेन का जो सफर है ना सबसे सेफ माना जाता था, लेकिन अभी तो उसमें भी जाने में डर लग रहा है। तो ये वजह जो मुझे समझ में, जो मुझे ऑब्जर्व कर रहा हूँ, शायद आप लोग भी इससे अग्री करोगे। अगर कोई मैं गलत बोल रहा हूँ तो मुझे कमेंट में जरूर बताना। सबसे जो वजह मुझे समझ में आई है वो ये है कि लोगों की जल्दबाजी, सबको ना जल्दी पहुंचना, इसलिए लोग प्लेनों में सफर कर रहे हैं, भगा रहे हैं गाड़ियां, बाइक दौड़ा रहे हैं। अरे जल्दी जाके करोगे क्या भाई, कौन सी आफत आ रही है, कौन सी तुम्हारा बहुत ज्यादा वो निकल रहा है, प्लेन उसी स्पीड से चलेगा। लेकिन सबको जल्दबाजी है। अब पता नहीं ये क्या जल्दबाजी के चक्कर में, हो सकता है पायलट लोग भी कुछ ना कुछ गड़बड़ कर रहे होंगे। और रोड पे तो मैं देखता ही हूँ कि सभी को ना एक दूसरे से जंग करनी। इससे पहले भी मैं एक वीडियो बना चुका हूँ, रोड पे जंग करके, टाइटल से आप देख लेना। तो उसमें पूरी डिटेल से मैंने समझाया, और रोड पे कैसे कैसे लोग किस तरह से एक तरह की जंग सी लड़ते जा रहे हैं। तो कल भी मुझे यही एहसास हुआ जो मैंने एक्सीडेंट देखा, और आज एक जो न्यूज मैंने सुनी पढ़ी। लेकिन मतलब क्या मैं बताऊं इसमें मैं कुछ कहने के उसमें नहीं हूँ हालात में, कि आजकल लोगों के ना दिमागों को मैं पता नहीं क्या कचरा भरा हुआ है, क्या है। भैया ऐसा मत करो, जान बहुत कीमती है आपकी जान आपकी बीवी के लिए, आपके बच्चों के लिए, आपकी माँ बाप के लिए इतनी कीमती है कि आप बिलीव नहीं कर सकते हो। इस जान का, इस शरीर का पूरा ख्याल रखो प्लीज। आप लोगों से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, उन बच्चों से, उन बड़ों से जो इतनी जल्दबाजी में रहते हैं कि अपनी जान की भी परवाह नहीं करते। ऐसा नहीं है कि आपकी जान, जो दूसरा आपकी वजह से मरेगा उसकी जान भी काफी कीमती है। तो प्लीज ध्यान से चलो। और ये जो एरोप्लेन का हो रहा है, तो भैया हाथ जोड़ के सरकार से ये भी है, सरकार ने पहले एक नोटिफिकेशन जारी की है कि प्राइवेट जो प्लेन ऑपरेट कर रहे हैं उनका ऑडिट कराया जाए। अब पता नहीं क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है। ये पुराने प्लेन इतने चला रहे हैं, और अनट्रेंड भी नहीं कह सकता यार, पायलट तो खैर ट्रेंडी होते हैं, लेकिन थोड़ा सा ना इनको काउंसलिंग की भी जरूरत है। एक इनको काउंसलिंग करवाओ कि भैया प्लेन को ना बड़े हिसाब से, क्योंकि जो मरते हैं ना वो कोई आम इंसान नहीं होते, हमारे से थोड़े से बड़े ही होंगे, हम तो बहुत गरीब आदमी हैं।
तो अजीत पवार जी जो थे एयर इंडिया में जो सफ़र कर रहे हैं, 250 लोगों की जो डेथ हुई, 250 लोगों कोई आम नहीं होंगे, तकरीबन करोड़पति लखपति तो कुछ होंगे ही, बड़े बड़े लोग थे, तो वो भी बेचारे जाएंगे। टैक्स का भी नुकसान होता है, हमारे देश का इकोनॉमी में फ़र्क पड़ता है। तो प्लीज़ सरकार से भी हाथ जोड़ के निवेदन है कि थोड़ा सा ध्यान दें इन सब चीज़ों में। राधे राधे।